मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे मुनि श्री रश्मि कुमार जी के संसार पक्षीय भाई विनोद जी गंगा सेठ से, और हमारे प्रियांशु मुनि के बड़े पिताजी शांतिलाल जी, उमेश जी, प्रकाश जी और संपूर्ण उनका परिवार, उन सब का मैं विजयनगर की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा निवेदन हमारे और जी पूर्व आईपीएस कमिश्नर हैं, आप पार्टी स्टेट लीडर, अपने वक्तव्य के लिए। चातुर्मास के शुभ समय में आचार्य महाश्रमण जी के किरण, जो तीनों महासंत 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए यहाँ पधारे हैं, ये केवल आपके समुदाय, केवल जैनों के लिए एक सुंदर समय नहीं है, सारे बेंगलोर वासी के लिए और बेंगलोर के सभी लोगों के लिए ये पुण्य का क्षण है कि आपने बेंगलोर में आके ये समय बिताया है। जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था तो उस समय आपके बिरादरी, जैन बिरादरियों की तरफ से, खास करके तेरापंथी बिरादरी की तरफ से समाजमुखी अनेक कार्यक्रम में हमारा डिपार्टमेंट आपका सीधा फलानुभोगी रहा है, और जो चीज़ सरकार की जिम्मेवारी थी आपने बहुत बड़े तरीके से हमारे साथ में केवल साथ ही नहीं दिया, हमारा बोझ भी उठाया, और हमें जहाँ तकलीफ़ हो रही थी और हमें जहाँ अनानुकूल हो रहा था उस समय भी आपके अलग अलग प्रांतों से हम लोगों को बहुत बड़े तरीके से मदद मिली। केवल आपके लोगों के लिए नहीं, बेंगलोर के अनेक लोगों के लिए भी आपने जो मदद किया उसका मैं अक्षरों में वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम लोगों को पता चला कि आपकी सरलता और जो जिस लगन और मेहनत से आप इस रास्ते पर चले आए हैं। खास करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता ये होती है कि ये जो हमारे भारत वर्ष में जो पुरानी कहावत है कि धर्मो रक्षति धर्म रक्षता, आप जैन धर्म बहुत अच्छी तरह से और अत्यंत सुंदर तरह से इसको निभाते हुए आया। इसको हम आज सुबह के कार्यक्रम में देख सकते हैं, जैसे कि हमारी बड़ी बहन ने बताया कि बहुत लोगों ने बहुत दूर से यहाँ आया है। जब कार्यक्रम 7:30-8 बजे प्रारंभ होना है तो शायद सुबह 5-6, 3:30, 4 बजे वो उठ के तैयार होके इतने अत्यंत अनुशासित तरीके से आप यहाँ आए। पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे अनेक धर्मों के साथ में बातचीत करने का मौका, उनके मुनियों के साथ में, या अगर मुसलमान धर्म के हैं तो उनके पीर हजरतों के साथ में या फादर चर्च, इन लोग के साथ में मुझे बात करने का मौका मिलता है। मैं सभी लोगों को 2 धर्मों का उदाहरण हमेशा देता हूँ, एक जैन धर्म का और हमारे सिख धर्मों का। अपने परिवार के बाहर निकल के वो जिस तरह से सेवा करते हैं हमको सीखना चाहिए। मैं मूलतः ब्राह्मण हूँ, लेकिन हमको जैनों से बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। अपने अहंकार को भी कम करना है। अपना अहंकार को जितना हम कम करें उतना हमको सीखने का मौका मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से माता जी ने हम सबके सामने सूर्य भगवान का वार्तालाप सुनाया कि बाहर का प्रकाश और अंदर का प्रकाश, जो कि बेली मठ के स्वामी जी ने भी इसको दोहराया। यह मतलब आज मुझे बहुत बड़ी चीज़ सीखने का मौका मिला है कि अंदर के अंधकार को किस तरह से निकाला जा सकता है। पिछले साल कोरोना के दौरान आपने जिस तरह का मदद किया, खास करके हमारे बहनों ने आगे आके जो मदद की, अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह न करते हुए, परिवार की सुरक्षा को अलग रखते हुए, घर में वरिष्ठों की सुरक्षा को अलग रखते हुए आपने रास्ते में उतरकर आपके घर में, आपके परिवार में कमाए हुए पैसों को सदुपयोग करते हुए रेलवे स्टेशन में पानी का स्वच्छ उपलब्ध कराया, गर्म पानी उपलब्ध कराने के लिए केटली का आपने इंतज़ाम सारे पुलिस स्टेशनों में करवाया। और पहले कोरोना के दौरान जब मैं पुलिस आयुक्त था तो 75 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन में गर्म चाय और नाश्ते का इंतज़ाम सारे युवा
मंडल और तरुण मंडल और अनेक यहाँ जो पधारे हुए हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पा सकता हूँ, लेकिन तभी मुझे याद है, बहुत लोगों को मैं बहुत खास तरीके से पहचानता हूँ, जिनके साथ में मुझे बहुत करीब से काम करने का मौका मिला है। आप इतने दूर से आप पधारे हैं, आपको केवल जैन समुदाय से स्वागत नहीं, आपको सारे बेंगलोर की तरफ से आपका स्वागत है। और हमारा ये खुशकिस्मत है कि बेली मठ के स्वामी जी भी आके अनेक बातें उन्होंने जो फरमाई उन्होंने आप हम सबके सामने रखा है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात का होता है कि जब भी धर्म, प्रेम, प्यार और शांति की जब चर्चा होती है, तो ऐसे चर्चों में हमेशा वरिष्ठ, जिनके पास में समय है या कुछ काम करने के लिए वक्त ज़्यादा है, वही पधारते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि युवा, युवती, बालिकाएं, तरुण सब आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ पधारे हैं। और आज की तारीख में केवल हमारे छोटे से समुदाय नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, सारी मानव कुल और सारे संसार को ही सब शांति की ज़रूरत है। और आप एक छोटे से समुदाय, जैन समुदाय जो है, आप जो अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, कभी भी आपने किसी भी तरह से माइनॉरिटी का संकेत नहीं दिया है। आप दिल से, दिमाग से, बुद्धि और अपने कामों से आप मेजॉरिटी से भी कहीं बहुत अत्यधिक हैं। और आपका ये जो दानशील कार्यक्रम, त्याग इत्यादि है, अत्यंत सराहनीय है और ये सीखने की चीज़ है। कभी हम लोगों को भी हैरान होता है जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि एक अच्छे भले घर की एक बच्ची एकाएक सब कुछ त्याग कर एक भिक्षुक बन जाने का एक निर्णय लेती है। ये त्याग की भावना सचमुच में सबके अंदर नहीं आ सकती है, क्योंकि आज की तारीख में लोग जितना बटोरना चाहते हैं, बटोरते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उस बटोरने के बोझ में, बटोरे हुए धन के बोझ में ही कुछ लोग गुजर जाते हैं, न उसका कुछ इस्तेमाल हो पाता है। सो ऐसे समय में आप आके आपकी वाणी, जो कि आप आने वाले दिनों में आप जो बोलने वाले हैं, सब लोगों को इसका बहुत ही अधिक तरह से ज्ञान प्राप्त होगा। और आपको खास और सभी ऋषि मुनिगण जो इतने दूर से आए हैं, और बेली मठ के स्वामी जी और हमारी सारी बहनों को, माताओं को, और सारे मेरे छोटे भाई, बड़े भाई और बुजुर्गों को मैं प्रणाम करते हुए, मुझे आज आके अपने कुछ विचारों का आपके साथ में बात करने का एक मौका देने के लिए अत्यंत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय जिनेन्द्र। ओम हरम भास्कर राव जी के प्रति। हम भास्कर राव जी के साथ में हमारे धारवाड़ के विजय शास्त्री मठ के आम आदमी पार्टी के विजय शास्त्री जी भी पधारे, मैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग नवमी के बाद, रामनवमी के बाद मनाते हैं दशमी, और 5 महाव्रतों को धारण करके विजयनगर पधारे हमारे मुनि श्री रश्मि। मेरा निवेदन, करबद्ध निवेदन मुनि श्री रश्मि। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां किल मधौ मधुरं गिरौति तच्चारुचाम्रकलिकानिकरैकहेतु तच्चारुचाम्रकलिकानिकरैकहेतु। आज का ये पवित्र दिन, यह मंगल बेला, सर्वप्रथम तीर्थपति भगवान महावीर स्वामी नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। प्रभु महावीर के चरणों में वंदन करता हूँ।
जीवन नैया के खेवनहार, परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनका भी आज छापर के अंदर चातुर्मासिक प्रवेश हुआ है, ऐसे मेरे परम पिता परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को आज के इस पवित्र दिन पर विशेष करके यहीं से मैं उनके दिशा में वंदन करता हूँ। गुरुवरम वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना आज हम बेंगलोर नहीं पहुंच सकते थे। ये सब उनका ही कृपा प्रसाद है और उनका ही ये आशीर्वाद है। उनका आशीर्वाद एक छत्र की तरह मेरा मार्गदर्शन करता है और सफलता प्रदान करता है। आचार्य प्रवर का वह संदेश जो गोवा के समय आया था, मुनि रश्मि कुमार जी यथासंभवतया बीजापुर, हॉस्पेट, कोप्पल, गदग, हुबली, गोवा, चित्रदुर्ग, हिरियूर आदि क्षेत्रों में होते होते बेंगलोर की ओर आगे बढ़े। गोवा में तथा अन्यत्र सर्वत्र अच्छा उपकार हो, मंगल कामना। ये परम पूज्य गुरुदेव की मंगल कामना का ही पुण्य प्रताप है कि सब क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए मैं बेंगलोर पहुंच गया। बेंगलोर के इस विजयनगर के 13 भवन में आज मेरा प्रवेश भी हो गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं मेरे गुरुदेव के निर्देश का अक्षर से पालन कर सका और सानंद तरीके से और बड़े अच्छे ढंग से आज का ये मंगल प्रवेश हो सका। मुझे ये भी खुशी है कि जो मेरी गोवा की यात्रा रही वह भी बड़ी सफल यात्रा रही। सफल इसलिए मानता हूँ कि गोवा वाले भी एकजुट होकर परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पहुंच गए अर्ज करने के लिए कि पूज्य गुरुदेव आप भी गोवा पधारे। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी उनको आश्वासन की तरह दे दिया और उनको पूरा नेक मांग लिया कि बॉम्बे के बाद गोवा का क्या रूट हो सकता है वो हमें मिले। ये मेरी सफलता रही है और गोवा वाले पहुंच गए और उन्होंने अर्ज कर दिए। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरा ये कार्य जो है वो निष्पत्ति की ओर बढ़ रहा है। आज के दिन मैं उस पवित्र आत्मा को भी याद करना चाहूंगा जिनका साया हरदम मेरे साथ रहता है। आज भी मुझे एहसास होता है, हो रहा है कि जहां भी वो पवित्र आत्मा है वो मेरे साथ है और आज भी वो किसी न किसी रूप में जरूर मेरे साथ रही है। नहीं तो जो दिख रहा था माहौल मौसम का और उसमें इस प्रकार से निर्विघ्नता पूर्वक सारा कार्य संपन्न होना अपने आप में बहुत बड़ी बात। पता नहीं, ऐसे तो हम साधु है और कहते निर्मोही होना चाहिए, मगर एक मोह का अंश कुछ इस प्रकार से है। तो ऐसे पवित्र आत्मा, महान आत्मा
मेरी परम उपकारी आत्मा, मेरे जीवन निर्माता, उस पवित्र आत्मा को भी मैं आज नमस्कार करता हूं। जो कुछ भी हूं उनका हूं। आज इस यहां तक पहुंचा वो उस पवित्र आत्मा की ही देन है, उस महान आत्मा की ही देन है। वह आत्मा जहां भी रहे हमें धर्म में सहयोग करती रहेगी। अंतिम समय में जाते जाते उन्होंने कहा, रश्मि तू साधना कर, मैं तेरा सहयोग करूंगा। और वास्तव में आज मुझे सहयोग करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। उस पवित्र आत्मा के प्रति भी मैं खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं। वो पवित्र आत्मा मुनि श्री धर्मचंद जी पीयूष, जिनके साथ मैं 23 वर्षों तक रहा और एक पिता पुत्र की तरह हम रहे। और प्रियांशु आने के बाद भी ये भी एक पोते की तरह रहा। छोटा बच्चा सबको, बुजुर्ग लोगों को बड़ा प्रिय होता है और इसने भी बड़े तन मन से उनकी सेवा की। यह कोई हमारे पूर्व जन्म के ही संस्कार कि इस रूप से हमें एक साथ मिला। तो आज का यह पवित्र दिन मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्वामी जी को भी लगभग 10:30 बजे के आसपास मुझे दूसरे प्रोग्राम में जाना है और उनको भी जाना होगा। ऐसे तो मुनि मेरे प्रियांशु कुमार जी को भी बोलना है, भरत कुमार जी को भी बोलना है और मुझे भी कुछ सूचनाएं, कुछ आज मुझे विशेष कई बातें बतानी है आप लोगों को। तो इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा बोल रहा हूँ आज के दिन। तो ऐसा यह पवित्र दिन, चातुर्मासिक प्रवेश का यह दिन, रामायण का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, खोज करते करते पता चला कि सीता माता कहाँ है, लंका में है। अब लंका जाना सरल काम नहीं, ये बहुत बड़े समुद्र को पार करना, ये किसी के बस की बात नहीं। कहते हैं बात चली, भाई कौन जाए। सब बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, वानर सेना पूरी बैठी है कि कौन जाए। उस समय अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं मगर वापस आने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है और हर किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही कि रावण के वहां जाना कोई सरल काम नहीं। और वो भी इतने बड़े समुद्र को पार करके चला भी जाए, वहां क्या हो क्या नहीं हो, वो भी बड़ा पावरफुल शक्तिशाली था। उस समय देखते सारे बड़े बड़े बैठे हैं, वानर सेना का उत्साह थोड़ा कम होता देखा गया। उस समय जो जामवान होता है वह हनुमान जी की तरफ देखते हैं और तब तक हनुमान जी अपनी शक्ति को भूले हुए बैठे हैं, क्योंकि थोड़े बचपन में थोड़े चंचल थे। सन्यासी जी को उनको खूब तंग किया तो सन्यासी जियों ने उन्हें श्राप दे दिया, जब तक तेरी शक्ति को याद नहीं दिलाएगा तब तक तू तेरी शक्ति को भूला रहेगा। ये बात जामवान जी जानते थे। उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा और कहा, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि
विवेक विज्ञान निधाना। ये विज्ञान शब्द देखो कब का आया हुआ, क्या कह रहे हैं? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। जामवंत हनुमान को कहते हैं कि हे पवन पुत्र, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खदान हो। इस जगत में ऐसा कठिन कार्य कोई भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा श्री सूर्य देव का ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है, सैलों को तुमने तोड़ा है। श्री सूर्य देव का ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है, सैलों को तुमने तोड़ा। जिस बल से ऐसा काम किया, वह बल कब को रख छोड़ा है। जिस बल से ऐसा काम किया, वह बल कब को रख छोड़ा है। हे हनुमान, तुम्हारे अंदर तो इतनी बड़ी ताकत थी कि बचपन के अंदर ही सूर्य को बाल समझ के निगल लिया। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब आता ना उस समय उसको भी बाल समझ के निगल लिया। श्री सूर्य देव का सैलों को, पत्थर को भी तुमने तोड़ दिया। इतने इतने बड़े बड़े कारनामे तुमने बचपन में किए। अब वो बल वो शक्ति कहाँ गई? अब जो मौका आया है, और जब मौका आता है और उस समय कोई काम नहीं होता है, तो फिर वो मजा भी नहीं आता है। बात की बात रहे, समय पर जो काम हो जाए उसकी विशेषता होती है। तो उन्होंने कहा कि वो बल तुमने कहाँ छोड़ा, वो शक्ति कहाँ रख दी है? अभी समय है, मौका है उस शक्ति का विस्फोट करने का। भूली हुई शक्ति उन्हें याद आती है और हनुमान जी कहते हैं, ओ जामा क्या कहते हो, ओ जामवान क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं, जाकर बादल पर गरजूं मैं। ओ जामवान क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं, जाकर बादल पर गरजूं मैं। जिस गिर पर लंकापुर है, उसको ही उल्टा कर दूं मैं। जिस गिर पर लंकापुर है, उसको ही उल्टा कर दूं मैं। ओ जामवंत, क्या बात कर रहे हो? मेरे अंदर आज भी वही शक्ति है, वही पावर है, वही ताकत है। बादल पर, मैं बादल पर भी गरज सकता हूँ, और जिस गिरी पे लंकापुर है उसको भी उल्टा कर सकता हूँ। और आप सब जानते हैं, उन्होंने खाली कहा ही नहीं, लंका जाकर टहलना मचा दिया। लंका के अंदर पूरे लंका में आग लगा दी। पूछ में दिखाते ना, वो पूरे पूरी लंका के आग लगा दी। बंधुओं, इस प्रसंग के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार हनुमान जी के अंदर शक्ति छिपी हुई थी और जामवान के कहने से वह शक्ति जागृत हो गई। सभी के अंदर, जितने बैठे हैं, सभी के अंदर वही ताकत है, वही शक्ति है, मगर वो शक्ति छिपी हुई पड़ी है। साधु संत आते हैं उस शक्ति को जागृत करवाने के लिए कि आपके अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है। यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं, सबके अंदर ताकत है। तपस्या करें। ये चातुर्मास का समय जो है, मांस खमण की तपस्या करने का समय है, पखवाड़ा करने का
का समय है, अठाई करने का समय है, तपस्या करे, धर्म ध्यान करे, साधना करे। कहते हैं जग भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल जाने नहीं, ताते भय कंगाल। जग भूखा कोई नहीं है, सबकी गठड़ी लाल है, मगर वो गांठ खोल जाने नहीं, ताते भय कंगाल। उस गांठ को खोलने की जरूरत है। सबके अंदर वह शक्ति है, वह ताकत है। यह चातुर्मास का समय शक्ति जागृति का समय है। सबको अपनी शक्ति को जागृत करना है। आज यह प्रवेश का मंगल दिवस, और मैं आप सभी से यही आह्वान करना चाहूँगा, चाहे वो ज्ञानशाला के बच्चे हैं, चाहे किशोर मंडल है, चाहे कन्या मंडल है, चाहे योग परिषद है, चाहे महिला मंडल है, चाहे सभा है, अनुगण समिति है, पीटीएफ है, जितने भी संस्थाएं हैं, सबको अपनी अपनी शक्ति का जागरण करना है और एक कार्य करके दिखाना है। जैसे प्रवेश के अंदर पूरी टीम लग गई, चाहे हम सभा को देखें, महिला मंडल को देखें, युवक परिषद को देखें, कन्या मंडल को देखें, किशोर मंडल को देखें, ज्ञानशाला को देखें, पीटीएफ वाले भी आए, तो सबने अपने अपने हिसाब से कार्य करने का प्रयत्न किया है। खाली 13 पंथ के ही नहीं, अभी इन्होंने कितनी बड़ी लिस्ट बताई, कितने कितने भाइयों बहनों का इस कार्यक्रम में सहयोग रहा है, कितने आत्मीय भाव रहा है, तभी तो कितनी दूर दूर से आए हैं। आज हमारे स्वामी जी, जो श्री रुद्र जी स्वामी, नाम भी क्या है, शिव। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। जो कल्याणकारी होता है वही शिव होता है। तो शिव रुद्र स्वामी जी का भी एक अवस्था है। हम तो छोटी अवस्था के हैं, अभी आपकी तो एक अवस्था है, फिर भी आप इतनी दूर चला के आए हैं और कितनी आत्मीय भाव है, इसीलिए आए। बिना आत्मीय भाव के कोई नहीं आता है। और उसके साथ साथ हमारी कितने बैठे हुए हैं, हमारे पोस्ट पर है, अपने अपने हिसाब से है। भास्कर राव जी भी है, भाजपा से भी काफी है, और भी कितने, मैं पूरा सबका नाम नहीं जानता हूँ, वैसे मेरे पास हाथ में नहीं है नाम लिस्ट। तो कितना इन सब का भी आना, और हमारा श्रावक श्राविका समाज और भी सारे कितने लोग, और मुनि श्री अरहत कुमार जी स्वामी जो अभी गांधीनगर के अंदर है, अस्वस्थता के कारण मुनिश्री तो स्वयं नहीं पधार सके। उनका मन तो बहुत था, अभी मन भी दुख रहा होगा कि तो उसे मुझे जाना चाहिए, मुझे दुखा भी है, मुनिश्री इतने मेरे साथ तो इतना आत्मीय भाव, वो खुद तो नहीं आ सके, मगर उनका आशीर्वाद, उनका कृपा भाव वो मेरे साथ है। उन्होंने अपने सहवर्ती संत मुनि भरत कुमार जी को भेजा, अस्वस्थता के अंदर भी इतनी दूर इनको भेजा, और इतनी दूर ये आए हैं और बिना नाश्ता किए आए, और रास्ते में भी संभवतः नाश्ता इन्होंने नहीं किया लगभग। और कितना इनका आत्मीय भाव, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। बेंगलोर में आने के बाद भी इन्होंने कितने घरों को परसा है, और को परसा है, कितनी मेहनत करी है। और इधर देखो तो कल प्रवेश के लिए भी मनीष का भी कितना बड़ा श्रम रहा है, कितना बड़ा योगदान रहा है, और कितना उसने मतलब भावना कितनों को सूचना करी है और करी। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। इधर से और सबका बहुत सारे, और इधर मेरा प्रियांशु जिसका सहयोग मुझे दिन रात प्राप्त होता है, और इतना आत्मीय भाव के साथ, और इतना मतलब क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए कहने। प्रसंग रामायण का ही है। जब सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया
उस समय राम जी हनुमान के लिए कहते हैं, हनुमान वैसे तो हम 4 भाई हैं। कितने भाई? आज से तुम हमारे 5वें भाई हो। जीर्णताम यातु, यानी तुम्हारा जो उपकार है उसे मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, और उस तुम्हारा जो ऋण है उस ऋण से उऋण भी नहीं हो सकता, होना ही नहीं चाहता। ऋण से उऋण कब होंगे? जब सामने वाला कष्ट में पड़ेगा तब हम उसके साथ कोई काम करके ऋण से उऋण हो सकेंगे। मैं क्यों चाहूंगा कि तुम कोई कष्ट में पड़ो और मैं उस ऋण से उऋण नहीं होना। तुम्हारा जो किया हुआ है वो सब तो मेरे हृदय में अंकित है। वैसे ही मेरे प्रियांशु की जो सेवा है उसे शब्दों में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, वह सब तो मेरे दिल और दिमाग में अंकित है। ये खूब विकास करे, अपने जीवन के अंदर खूब प्रगति करे और खूब धर्म संघ की सेवा करे, शासन की सेवा करे, यही मेरी इसके प्रति मंगल कामना है। यह चातुर्मास का समय इसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहे, मंगलकारी रहे और खूब ज्ञान ध्यान आदि साधना करे। श्रम तो कर ही रहा है, अकेला ही है, ये तो 3 है, तीन है और हम तो 2 ही है, और उसमें मैं तो निकम्मा ही हूँ। मैं तो इस प्रकार सारा श्रम मेरे उसको ही है, सारा श्रेय जो है वो इसी को ही है, प्रियांशु को ही है। और खूब अच्छा ये आगे बढ़े, विकास करे। आज के दिन मैं इसके प्रति यही मंगल कामना करता हूँ। सभी भाइयों बहनों के प्रति भी मेरी यही आध्यात्मिक मंगल कामना है कि आप सब भी आध्यात्मिक दृष्टि से खूब आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। यही मेरी आप सबके प्रति मंगल कामना है। प्रवचन का क्रम अभी खत्म नहीं हुआ, भागने की कोशिश मत करना कि नहीं महाराज का हो गया तो उसके चले। अभी प्रियांशु को भी सुनना है, भरत मुनि को भी सुनना है, और भी गई है। और जो कुछ सूचनाएं हैं जो मुझे देना बहुत जरूरी है, आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। मुझे देना बहुत जरूरी है और आपको सुनना बहुत जरूरी है। तो वो सूचनाएं आप जरूर सुन के जाए। और चातुर्मास काल के अंदर कई कार्यक्रम होने हैं, उन सब में सहभागी बने और उत्साह के साथ सब भाग ले। सबके प्रति मेरी यही मंगल कामना है। स्वामी जी को जाना था इसलिए मैंने थोड़ा बीच में इनसे समय लिया, इससे भी मेरी खबर कामना है।